और आप इस बियाबान जंगल में आप पहुंचे हैं। प्यास की वजह से गला सूख रहा है प्रभु, क्या यहाँ कहीं जल मिल सकता है? मैं जाकर के देखता हूं, अगर यहाँ पर कोई सरोवर होगा तो मैं देखता हूं। दिखर चहूं दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। जामवंत जी, कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई पड़ता है। उस विवर से चक्रवाक नामक पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो पक्षी जहां होते हैं जल वहीं अवश्य होता है, इसलिए मैं चाहता हूं सभी लोग वहीं चले, वहीं जल ग्रहण करेंगे। आइए आगे कहे हनुमंत लीना, पैठे विवर विलंब नकीना। दीख जाए उपवन पर सरस विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तह बैठे नारी, तप पुण्य दूर देता सबन सिरनावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे देवी, चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मुझे प्रणाम करने वाली आप कौन हैं और इस विवर में कैसे आए? हे देवी, हम लोग माता जानकी की खोज में निकले हुए हैं। माता जानकी का हरण हुआ है। प्रभु की आज्ञा अनुसार माता जानकी की खोज में ही आए हुए हैं। हम लोगों को बड़ी जोर से प्यास लगी हुई है। अच्छा, प्यास लगी है, ठीक है, जाओ मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। जाओ, पेड़ न तोड़ना। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। और देखिए हमारे सेलू भैया बड़ी भेड़ी आपकी ओर से 100 मुद्राएं, और भाई पंकज शर्मा जी चतेला आपकी ओर से 100 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवी, हम लोग आपका परिचय जानना चाहते हैं। क्यों नहीं, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानु नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। जो मेरी बहन थी हेम प्रभा, बहुत सुंदर थी, मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी। उसको साथ में ले गया और मुझे इसी विवर में छोड़ गया। मैं रो रही थी तो चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने देखा कि ये देवी रो रही है, मुझसे सारा वृतांत पूछा, मैंने बताया। उन्होंने कहा देवी रो नहीं, त्रेता युग के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे और वो तुम्हें दर्शन करवा देंगे, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। जब से मैं प्रभु श्री राम जी का इसी विवर में भजन कर रही हूं। जय हो। प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हैं आप? हाँ हाँ। तो इस समय प्रभु प्रवर्षण गिर पर हैं, वहां भगवान के आपको दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं देवी कि हम विवर के बाहर कैसे जाएंगे? क्यों नहीं, ये विवर घूमती है, क्योंकि माया से द्वारा बनी हुई ये विवर है। इस विवर का नाम है ऋक्षवेल। ये घूमती है, सभी दरवाजाएं एक जैसे हैं, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से आए थे और कहां से जाना है। क्यों नहीं, सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले। मैं अभी निकाल रही हूं और मैं भी आपके साथ चल रही हूं, वहीं से निकल जाऊंगी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मूड देखहि कपिवीरा, आढ़े सकल सिंधु के तीरा। ये क्या भैया, देखो ना, हम और आप सभी लोग समुद्र के किनारे आ गए हैं। इधर समुद्र है, धीरे धीरे समय भी व्यतीत होता चला जा रहा है। माता जानकी की अभी तक कोई भी सुध नहीं प्राप्त हुई। अगर बिना सुध लिए वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा हमारी मृत्यु होगी, और इधर जाते हैं तो इधर तो समुद्र है, अथाह समुद्र है, इधर भी मृत्यु है। दोनों ओर से हमारी मृत्यु है भैया। बड़ी विचित्र स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यही विधि कथा
कहीं बहु भांति गिरी कंदरा सुनी संपाति। काव काव काव, आज विधाता ने मुझे कितना अच्छा आहार दिया है। लाल लाल टमाटर जैसे बनकर आज मैं इनको खा के अपनी कुल्हा शांत करूंगा। सुन रहे हैं आप, ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। अब तो इसकी आवाज को सुनकर के हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया। अब भा मरण सत्य हम जाना, अब हमें संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हमें इस पक्षी की जिस समय दृष्टि जाती है तो इस पक्षी के अलावा हमें उस पक्षी की भी याद आती है जो पंचवटी में रहा करता था, जिसने प्रभु श्री राम कार्य हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। तभी तो उस पक्षी के लिए कहना पड़ा, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान इस संसार में कोई दूसरा पक्षी नहीं है, दूसरा पक्षी नहीं है। अरे ये तो हमारे परिवार रजिस्टर की नकल निकाले घूम रहे हैं। ए भैया मेरे पास आओ। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? अगर हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम हमें खा जाओगे। तुम्हें इस बात का बोध होना चाहिए कि गीध कभी जिंदा मनुष्य का मांस नहीं खाता। इधर आओ। ये सत्य कह रहा है, आओ हम इनके पास में चलते हैं। अभी किसका नाम लिया? जटायु का। जटायु कहाँ गया? जटायु इस संसार सागर को छोड़ करके परलोक सिधार गया है। अरे तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? जटायु मेरा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई था। जटायु मेरा भाई था। अरे शांत हो जाओ भैया, अरे शांत हो जाइए। अब रोने से क्या होता है, जिसे जाना था वो तो चला गया। आप भिखारी मांग रहा अपने भैया। बस शांत हो जाओ। जटायु नहीं रहा इस संसार में, जटायु के परिवार के आप इकलौते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने भाई का पिंडदान कर दें। हाँ, लाओ दिलाओ। ये लीजिए, ये बांदरी कुसा है, इसे आप पकड़ें। गुस्सा है कि हथौड़ा? ये कुसा है। जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे तुम्हें वैसा वैसा ही बोलना होगा। बोलो पिंड पिंड पिंडा। बोलो पिंड पिंड पिंडा। बोलो नहीं बोलना है। बोलो नहीं बोलना। ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र नहीं है। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। पक्षी तो हो। पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराऊंगा। अरे तेरा भाई मरा है। अरे तेरा भाई मरा है। अरे जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। अरे नहीं इसकी मानोगे? चोंच पकड़ो इसकी। ये सत्य है। आप तब तक सोचना छोड़िएगा जब तक हम मंत्र ना पढ़ें। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी। समय शिवाय। अब तुम लोग सीता जी कर सागर तीरा कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। आप सीता जी की खोज में आए हो। अवश्य हम मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले हैं। वो देखो कहाँ पर? वो अशोक वृक्ष के नीचे माता जी बैठी हैं। वो हमें तो केवल सामने जल ही जल दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखें खूसट की आंखें बराबर हैं। क्यों? मैं देखा हूं तुम ना। क्यों? दीधन दृष्टि अपार। सत्य कह रहे हो। बूढ़ भयोन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। मौखिक सहायता कर दीजिए आप जो हमारी। लांघे 100 योजन सागर, जो 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका जा सके, वो माता जी का पता लगा सके। आपने हमारी सहायता की है। आप जाएं, प्रभु श्री राम देखिए आपके पंख भी उगाए। हमारे प्रभु श्री राम जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर है, वहीं जाकर के उनके दर्शन करें।
तुर्गीढ़ जब गयवो तिनके मन अति विस्मय भयवो निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा। हे भैया, हमारी सेना में कोई भी बानर ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो पार जा सके। कोई 10 योजन की बात करता है, कोई 5 योजन की बात करता है, कोई 20 योजन की बात करता है, और जहां तक मेरी बात है तो जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कछु फिरती वारा। मैं जा तो सकता हूं भैया, लेकिन वापस आने में मेरे हृदय में संशय हो रहा है, संशय हो रहा है। नहीं नहीं युवराज, हम तो आपको लंका नहीं भेज सकते हैं। आप हमारे सेना के सेना नायक हैं, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं, इस समय श्री हनुमान जी महाराज मौन बैठे हैं। नहीं नहीं महावीर जागो, जागो महावीर, ये समय शांत बैठने का नहीं है। अरे आप उन शक्तियों को याद करें, आपने तो बाल काल में भगवान भास्कर का भी भक्षण कर लिया था। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं। कबन सुकाजु और कठिन जगमाही और जो नहीं हो ताक तुम पाही। पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगतो अवतारा। सुनते ही भयवो पर्वताकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीलहि लागहि चल दिखारा, साहित्य सहाय राम नहीं मारू आया ना त्रिकूट पारी। ओ जामवंत, ओ जामवंत क्या कहते हो? ओ जाकर बादल पर कर चूम पहले ओ लंकेश्वर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं। अरे जल की धारा को ले लूं या भी लांग जाऊं, या बे जिसको त्रिकूट है वो त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, अरे जो कहता हूं वो करके दिखला दूंगा। प्रभु श्री राम जी से सीता माता से अभी मिला दूंगा। ओ जामवंत मैं पूछूं तो ही उच्च शिखावन दी जो मोही। हे तात हनुमान जी, आप क्रोध को शांत करें। हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं वह हर कार्य आप अवश्य ही पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हमें आदेश केवल मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए हुआ है, ना कि किसी को मारने के लिए। हाँ, अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बल उस अभिमानी रावण को अवश्य ही दिखला देना। केवल इतना ही करना है आपको। आप जाए, हम आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य जावंत जी, जय जब श्री तक राम। मैं लौट नहीं आऊं, जब तलक यही